गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, अपने हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और अपने चैप्टर 6 जो है वह अपने पढ़ रहे थे। तो देखो, अपने इस चैप्टर 6 में अपने 2 वीडियो अपने हो चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो था अपने राजा राम मोहन राय का और दूसरा वीडियो जो अपने किया था वो किया था आर्य समाज अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती। आज अपने बात करेंगे एक अगले समाज सुधारक की, एक ऐसे समाज सुधारक की जिन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, जिनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष अपने युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। एक ऐसा समाज सुधारक जिनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष कैरियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक ऐसा समाज सुधारक जिसको अपने वीर सन्यासी भी कहा जाता है। जी हाँ, अपने बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद इनको अपने वीर सन्यासी, तूफानी हिंदू, नव हिंदुत्व में कई अन्य नामों से जाना जाता है। इनके समाज सुधार के कार्यों से, इनके ओजस्वीपूर्ण भाषण से, इनके द्वारा किए गए धार्मिक सुधारों की वजह से ये भी अपने एक महान समाज सुधारकों की गिनती में आते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपने स्वामी विवेकानंद। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था अपने 12 जनवरी 1863 को। कहां पर हुआ था? अपने कलकत्ता में। इनके बचपन का नाम जो था वो था नरेंद्र नाथ। देखो, ध्यान रखना, 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 12 जनवरी को अपने भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने युवा जो है वो इनसे काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए कई संदेश दिए थे, युवाओं को प्रेरित किया था। एक प्रकार से युवाओं के ये आदर्श थे, इसलिए इनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में और साथ ही साथ में कैरियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। ये थी इनकी माता। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके गुरु की। इनके गुरु थे भैया अपने रामकृष्ण परमहंस। देखो, रामकृष्ण परमहंस कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जो है वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और ये अपने दक्षिण में कलकत्ता में एक काली माता का मंदिर था, उस काली माता के मंदिर के ये पुजारी थे और इन्हीं को अपने इतिहास में गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। रामकृष्ण परमहंस बोल दो या गदाधर चट्टोपाध्याय बोल दो, इन्हीं का नाम है। 1886 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु होने के बाद में स्वामी विवेकानंद जो है, ये अपने नरेंद्र नाथ बोल दे, अभी तो विवेकानंद नाम बाद में पड़ेगा। देखो, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे इनका नाम नरेंद्र नाथ है, इनके गुरु बन गए थे रामकृष्ण परमहंस और इन्होंने इनका नाम रखा था वीवी दिशानंद। आपके एग्जाम बोर्ड आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना, पहला नाम इनका नरेंद्र नाथ था, रामकृष्ण परमहंस ने इनका नाम रखा था वीवी दिशानंद। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के साथ में ही स्वामी विवेकानंद ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया और भारत भ्रमण पर निकल पड़े। अब इनके स्वामी विवेकानंद के जीवन की अगली घटना आती है अपने खेतड़ी के महाराजा। देखो, विवेकानंद के समय खेतड़ी के शासक थे अपने अजीत सिंह। अजीत सिंह जो थे, इनके साथ में विवेकानंद की मुलाकात होती है और इन्हीं अजीत सिंह के साथ में विवेकानंद जो है तार्किक बहस करते हैं। तार्किक बहस किस मुद्दे पर करते हैं? मूर्ति पूजा के ऊपर। देखो, अपने 2 समाज सुधारक पढ़ रखे हैं, अपने राजा राम मोहन राय पढ़ लिया है, अपने दयानंद सरस्वती पढ़ लिया है।
दोनों ही समाज सुधारक इस मूर्ति पूजा का क्या करते थे, विरोध करते थे। ये पहला समाज सुधारक है जिसने मूर्ति पूजा का क्या किया था, समर्थन किया था। और इसने ये नहीं कहा था कि आप किसी पत्थर को उठाओ और उसकी पूजा करने लग जाओ। इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, लेकिन इन्होंने ये कहा कि आप दिखावा मत करो, आप घट में पूजा करो, आप मन में पूजा करो, एक प्रकार से आप दिखावटीपन मत दिखाओ। इस प्रकार से इन्होंने जब ये अजीत सिंह के पास में गए तो अजीत सिंह ने कहा कि इन मूर्तियों में कोई भगवान नहीं है, मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता। तब विवेकानंद जो है इनकी अजीत सिंह के साथ में मूर्ति पूजा को लेकर तार्किक बहस हुई, और इस बहस में देखो इन्होंने कैसे अजीत सिंह को मूर्ति पूजा का महत्व समझाया। ऐसा कहते हैं कि दरबार लगा हुआ था और दरबार में विवेकानंद ने अजीत सिंह से कहा कि आप अपनी एक फोटो मुझे दीजिए या आपकी मूर्ति मुझे दीजिए। वो मूर्ति या फोटो विवेकानंद के सामने रखी गई तो विवेकानंद ने उस मूर्ति को संबोधित करते हुए उसको बुरा भला कहा या कुछ मान लो उसका अपमान किया। इससे अजीत सिंह क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि आप मेरा अपमान कर रहे हो। तो विवेकानंद ने कहा कि मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस मूर्ति का अपमान कर रहा हूं। इस प्रकार से इन्होंने अजीत सिंह को मूर्ति पूजा का महत्व समझाया। और फिर इन्हीं अजीत सिंह ने इस नरेंद्र नाथ का, जिनका नाम क्या पड़ गया था, वीवी दिशानंद पड़ गया था, और इन्हीं अजीत सिंह ने इनको क्या नाम दिया था, विवेकानंद नाम दिया था। देखो ध्यान रखना, वीवी दिशानंद नाम दिया था रामकृष्ण परमहंस ने, बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ, और विवेकानंद नाम दिया था खेतड़ी के शासक अजीत सिंह ने। और इन्हीं अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को अपने शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी थी। अब बात करते हैं अपने शिकागो धर्म सम्मेलन की। देखो शिकागो पड़ता है भैया अपने अमेरिका में। यहां पर अपने अलग अलग देशों से अपने धर्म सुधारक जो है इन्होंने भाग लिया था। तो अपने भारत से कौन गए थे, स्वामी विवेकानंद। देखते हैं अपनी शिकागो धर्म सम्मेलन। देखो पहला क्वेश्चन तो आपको यही ध्यान रखना है, शिकागो सबको पता है आपको कहां पे है। यहां पे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था। तो ध्यान रखना 11 सितंबर 1893 को। ठीक है, अपने भारत की ओर से किसने भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और यहाँ की देखो खास बात क्या थी, जब स्वामी विवेकानंद का भाषण देने का नंबर आया तो इन्होंने बड़े ही एक अलग ही अंदाज में अपने भाषण को संबोधित किया, जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी करते हैं ना वर्तमान में, प्यारे भाइयों और बहनों, सेम टू सेम यही पंक्ति जो है इन्होंने काम में ली थी। ये आपने कह दी कि जैसी बात विवेकानंद ने कही थी वही बात जो है वो प्रेजेंट में कौन कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं। इन्होंने अपने भाषण का जो प्रारंभ है वो इसी प्रकार से किया था कि प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार से इन्होंने अपने भाषण का प्रारंभ किया, जिससे एक प्रकार से शिकागो में तालियां गूंज उठी। इन्होंने इस भाषण के माध्यम से देखो किन बातों पर बल दिया। इन्होंने सबसे पहला जो बल दिया था वो दिया था भारतीय धर्म व संस्कृति के महत्व पर। इन्होंने भारतीय धर्म व संस्कृति के महत्व को प्रतिपादित किया। इसके अलावा इन्होंने भारत की बौद्धिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जो समृद्धता है उसको प्रसारित किया, उसको प्रमाणित किया। इन्होंने कहा कि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के आध्यात्मिकवाद में समन्वय किया जाए। इस प्रकार की बातें स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कही। तब एक अखबार था जिसका नाम था न्यूयॉर्क हेराल्ड। इस अखबार के जो संपादक हैं इन्होंने यह लेख लिखा कि भारत जैसे देश में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना हमारी मूर्खता का प्रमाण है। यह पंक्ति कब कही थी, इस स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन में हुए भाषण को सुनने के बाद, कि भारत जैसे समृद्ध देश में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना हमारी मूर्खता का प्रमाण है। इसे आपको ध्यान रखना है, अखबार को डेट याद रखनी है। क्लियर है। अब और बात करते हैं। देखो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इन रामकृष्ण परमहंस की 1886 में मृत्यु हो गई थी। तब स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं रामकृष्ण परमहंस की याद में 1896 ईस्वी में अपने रामकृष्ण येश्वरी 1897 कंफ्यूज हो गया हम थोड़ा सा,
स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस रामकृष्ण मिशन का देखो कई बार क्वेश्चन आता है। पहला तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कब की, 1897 में की, ठीक है। अब कलकत्ता के वेलूर नामक स्थान पे की थी। एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था गरीबों की क्या करना, सहायता करना। और देखो इस रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य भी यही है। इस रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य क्या है? नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में अपने न्यूयॉर्क जो है यहाँ पर वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की थी। इस वेदांत सोसाइटी की स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य था अपने वेदों के ज्ञान को क्या करना, प्रसारित करना। यहां तक अपने क्लियर है। आगे बात करते हैं अपने। स्वामी विवेकानंद जो है ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्रियों के महत्व पर बल दिया, स्त्री शिक्षा के ऊपर बल दिया, स्त्रियों की उपयोगिता को इन्होंने समझाया। इन्होंने कहा कि अगर मैं किसी कार्य को 500 व्यक्तियों के साथ मिलकर करता हूं तो मैं उसी कार्य को उतने ही समय में कितनी महिलाओं के साथ कर सकता हूं? 50 महिलाओं के साथ कर सकता हूं। कहने का मतलब है कि इन्होंने कहा कि मैं जिस कार्य को 500 पुरुषों के साथ में जितने समय में पूरा करता हूं, मैं उसी कार्य को 50 महिलाओं के साथ में उतने ही समय में पूरा कर सकता हूं। कहने का मतलब है कि इन्होंने स्त्रियों के महत्व के ऊपर, स्त्रियों की उपयोगिता के ऊपर, उनके सामर्थ्य के ऊपर क्या दिया? बल दिया। अपने विवेकानंद जो है इन्हें अपने इतिहास में तूफान हिंदू, वीर सन्यासी और नव हिंदुत्व के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। सामाजिक योगदान की इनकी बात कर लेते हैं। सामाजिक योगदान में इन्होंने किस प्रकार से योगदान दिया? देखो सामाजिक योगदान में वही बातें हैं अपने। इन्होंने भी अन्य समाज सुधारकों की तरह बाल विवाह है, बहु विवाह है, सती प्रथा जैसी बुराइयों का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का क्या किया था? समर्थन किया था। और सबसे मेन बात, इन्होंने भारत के जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन पढ़े लिखे व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तुमने निचले वर्ग के जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, कि अगर तुमने उपेक्षा की किनकी, जो भूख से मर रहे हैं, तो मैं आपको सबसे बड़ा देशद्रोही मान लूंगा। किसने कहा? विवेकानंद ने कहा था। किनको? जो भारत के पढ़े लिखे लोग हैं उनको कहा कि अगर तुमने निचले वर्ग के गरीब लोगों की, अशिक्षित लोगों की, जरूरतमंद लोगों की उपेक्षा की, जो भूख से मर रहे हैं, तो मेरी नजर में तुम सबसे बड़े देशद्रोही हो। और युवाओं को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसीलिए इनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष 12 जनवरी को अपने युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक क्षेत्र में अपने कह सकते हैं कि विवेकानंद जो थे वो इन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर बल दिया था। हिंदू धर्म एवं दर्शन के ऊपर इन्होंने बल दिया। लेकिन इन्होंने किसका विरोध किया था? मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। और इन्होंने हिंदू धर्म के जो खान पान है उस खान पान के आधार पर हिंदू धर्म को क्या कहा था? रसोई धर्म कहा था। इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म के अंदर मुझे मत छुओ, हिंदू धर्म के अंतर्गत मुझे मत छेड़ो। मतलब अपने हिंदुओं में क्या होता है कि आज मंगलवार है, आज मंगलवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना है, बुधवार के दिन खट्टा नहीं खाना है, गुरुवार के दिन इमली नहीं खानी है। मतलब ऐसे अपने हिंदू धर्म में कई लोगों की धारणाएं बनी हुई है कि सोमवार को ये मत खाओ, मंगलवार को ये मत खाओ, बुधवार को ये मत खाओ। इसलिए विवेकानंद ने अपने हिंदू धर्म को क्या कहा था? रसोई धर्म कहा था। तो ये थे भैया अपने स्वामी विवेकानंद, एक महान समाज सुधारक जिनको आज भी अपने भारत के युवा आदर्श के रूप में मानते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।